हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के विद द गिवन कंडीशन दिस। इट मीन्स आपको इस मैट्रिक्स ए के लिए ये कंडीशन गिवन है और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए, हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड ए टाइम्स ऑफ ए फाइंड करेंगे, के टाइम्स ऑफ आई फाइंड करेंगे, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है और यहाँ पर हमने के से मल्टीप्लाई करा है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को इवेलुएट करके उनको ऐड करके ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि देखिए ए हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो हमारा 8 ए भी हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा और के आई भी हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा। तो ये सेम ऑर्डर के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से ए स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड कर लेंगे। तो फिर हमें जो ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी मैट्रिक्स के फॉर्म में और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा 2 इंटू 2 का, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगे उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे को के की वैल्यू मिल सकती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई और हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करें। तो क्योंकि सभी मैट्रिसेस ए स्क्वायर 8a के आई ये सब 2 इंटू 2 के मैट्रिक्सेस हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करके एक 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। अब क्योंकि जब हम मैट्रिसेस के साथ डील करते हैं तो 0 हमारा 0 मैट्रिक्स होता है। अब वो 0 मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो ये जो राइट हैंड साइड में हमें 0 मैट्रिक्स मिलने वाला है ये भी हम 2 इंटू 2 का ही कंसिडर करेंगे। एंड देन दोबारा हमें फिर कंपेयर ही करना है लास्ट में, एंड कंपैरिजन करते ही हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इसको जो बोथ द टर्म्स राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर और मैंने उसको उस तरीके से सॉल्व किया हुआ है और आप अदर वे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर मैंने कैसे फाइंड किया, ए इंटू ए। ये देखिए सेम मैट्रिसेस हैं, ए इंटू ए। कैसे होगा ये, देखिए 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता किस तरीके से, कुछ 7 बनाते हुए इस तरीके से। इट मीन्स हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, वो पहले मैट्रिक्स की होंगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसके होंगे, सेकंड मैट्रिक्स के होंगे। बट इस स्पेसिफिक कंडीशन में यहाँ पर तो दोनों ही 2 इंटू 2 है। इट मीन्स हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो 2 इंटू 2 का आएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन एडिशन, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा A11। फिर हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है A12 वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। इसी तरीके से इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करेंगे तो ये वाला टर्म, एंड देन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें ये टर्म मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब ये हमारा ए स्क्वायर है। इसी तरीके से मैंने 8a और के आई भी फाइंड कर लिए और वेरी इजी है इनको फाइंड करना। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, वी आर गिवन द कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम राइट हैंड साइड के बोथ द टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। अभी तो मैं इसको 0 लेके चलूँगा, बाद में जाके इसको मैं 2 इंटू 2 का 0 मैट्रिक्स बना दूंगा। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैट्रिक्स, क्योंकि तीनों ही मैट्रिक्सेस यहाँ पर जो है हमारी जो हमने सॉल्व करके लाए ए स्क्वायर और 8a और 8 के आई, तो क्योंकि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसका जो है A11, इसमें से जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका A11 एंड जो थर्ड मैट्रिक्स है उसका A11। तो यहाँ पर A11 माइनस A11 माइनस A11,
तो इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है माइनस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस के साइन है, तो जो माइनस होगा वो प्लस भी हो जाएगा। देखिए -8 में से माइनस हो रहा है -8, तो ये प्लस हो गया। तो इसमें से हमने इसको माइनस करा और इसको भी माइनस करा। तो इस तरीके से वेरी इजी है इसको करना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस करके हमारे पास, और मैंने तीनों मैट्रिसेस को एक साथ ही सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास इनको आप सॉल्व करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पर कंपेयर करने पड़े तो 0 0 हो रहे हैं। इट मीन्स इसको और इसको भी 0 होना चाहिए, और ये सेम देखिए सेम वैल्यू -7 के सेम वैल्यू है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी -7 आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस देन प्रूव an इज इक्वल टू दिस वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान से देखिए इसको, a कोई मैट्रिक्स है जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में लिया हुआ है इस मैट्रिक्स के, और an हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए जो पावर है n की, सॉरी a के ऊपर जो पावर है n, वही n यहाँ पर आ रहा है, यानी थीटा n टाइम्स हो जा रहा है। तो क्या ये वैल्यू, क्या ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए रिलेशन होल्ड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, और जो मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी अगर वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उन मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन है, वी विल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट्स चेक व्हेन n इज इक्वल टू 1। देखिए a इज इक्वल टू 1, a टू द पावर 1 के लिए प्रूव करते हैं इसको एक बार। तो राइट हैंड साइड हमारा ये हो गया, जो कि सॉल्व होके आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इट मीन्स a1 हमारा ये है, और जो कि सॉल्व होके आया ये, और ये क्या है, ये a है। इट मीन्स a1 इज इक्वल टू a हमारा प्रूव हो गया। लेट्स अज्यूम दैट अबो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू n, या फिर n इज इक्वल टू k, कुछ भी कह लीजिए। तो k के लिए हमने मान लिया कि ये हमारा रिलेशन होल्ड करता है, ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं क्या ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा, जबकि हम उसमें इस जो हमने ये अज्यूम करा है इसको हम यूज़ करेंगे। 1 के लिए हमने चेक कर लिया है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। a इज इक्वल टू a टू द पावर k, यानी कि n की जगह पर हमने k की वैल्यू रखकर यहाँ पे अजम्पशन ले ली कि ये होल्ड कर रहा है। फिलहाल के लिए हमने मान लिया कि ये होल्ड कर रहा है। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे क्या होल्ड करेगा या नहीं करेगा, और वहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक तरीका है। नाउ लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमने n की जगह पर k प्लस 1 रख दिया। तो आप जानते हैं कि किसी बेस के ऊपर अगर पावर्स ऐड हो रही है तो उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये यहाँ पर अब हमारा मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, अब वो सब चीज़ें अब यहाँ से इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखिए a के, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, और a टू द पावर 1 इसकी भी वैल्यू हमारे पास है। तो इनके बीच में क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एक्चुअली हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए a k प्लस 1 इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर k डॉट a, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ऐड करेंगे। जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो भी रूल है मैट्रिसेस के लिए उसको अप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके के टर्म्स मिलेंगे। ये a11 है, ये a12, ये 21 और ये a22। ये आपको आराम से मिल जाएगा। नॉर्मल आपने मल्टीप्लिकेशन करना है a टू द पावर k डॉट a का। तो देखिए ये है हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b। ये देखिए cos, यहाँ पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम कि sin a cos b cos a sin b, यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी sin a प्लस b का फॉर्मूला है, जहाँ पर a हमारा थीटा है और b हमारा k थीटा है। यहाँ पर देखिए कि cos a cos b माइनस sin a sin b, और जहाँ पर a थीटा है और b हमारा k थीटा है। तो अगर आप इन्हें एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं हमें ये एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, ये फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो अगर हम इनमें से थीटा कॉमन ले लें तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि हमारा a टू द पावर k प्लस 1 क्या आया, ये आया। जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा था, ये हमने प्रूव करा। जब यहाँ पर k होगा, जस्ट k,
तो हमने अज्यूम करा था कि कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा होगा, ये हमने अजम्पशन ली थी। और जब ए टू द पावर के प्लस वन है तो देखिए यहाँ पर 1 के टाइम पे 1 आया, के टाइम पे के आया, और के प्लस वन लेने पर के प्लस वन आया है, के प्लस वन थीटा के प्लस वन थीटा के प्लस वन थीटा के प्लस वन थीटा। इट मीन्स जब हमने 1 के लिए चेक कर लिया, के लिए एज्यूम कर लिया, तो के प्लस वन के लिए भी वैलिड रिजल्ट आया। दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस वन, जबकि हमने माना हुआ था कि एन इजिकल टू के के लिए ट्रू है। दिस इम्प्लाइज बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए एन इजिकल टू दिस फॉर ऑल, सभी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस देन प्रूव और वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी थी जब मैंने ट्रांसपोज के लिए पार्ट 1 में जब ट्रांसपोज की मैंने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था, तो ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी ये भी थी। अब हम इस प्रॉपर्टी को 2 मैट्रिसेस के एग्जांपल्स लेके इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा 3 into 1 मैट्रिक्स है और ये हमारा 1 into 3 मैट्रिक्स है। 3 into 1 1 into 3, इट मीन्स हमारे को जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 into 3 का मिलेगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें ये दे देगा। इसी तरीके से इनके और इनके लिए हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ और इसका इन तीनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स ही आएगा। ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, या फिर कॉलम को रो बना दो, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रोज को हमें इंटरचेंज करना होता है। आपको यही मिलेगा। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करें तो ये जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स था ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा और जो रो मैट्रिक्स था वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। इस तरीके से हम ए और बी के ट्रांसपोज इंडिविजुअली अलग से निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लिया। हम बी ट्रांसपोज जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया, हमने ए बी निकाला, देन ए बी का ट्रांसपोज करा, हमारे पास वैल्यू है। अब हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने के बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और हम देखेंगे ये वही वैल्यू आएगी जो हमारे ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल थी। तो हमारा बी ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज ये है, इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखिए ये हमारा 3 into 1 मैट्रिक्स है और ये हमारा 1 into 3 मैट्रिक्स है। दोबारा हमें 3 into 3 मैट्रिक्स मिलने वाला है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वही इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन होनी है एंड देन उनका सॉरी यहाँ पे एडिशन कुछ नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से हमारे पास A11, A12, A13, 21, 22, 23 ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया जो कि हमारा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज है, और जो कि कहीं ना कहीं आप पॉज करके या फिर वीडियो में पीछे जाके चेक कीजिए कि हम यही वैल्यू जो है हमारी ए बी ट्रांसपोज की थी। तो हमारी ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू जो थी वो हमारी बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। तो हमारे को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। सॉल्यूशन इसका इस तरीके से होगा कि वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स हम किसी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए ये ए है एंड ये आई ए है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करूंगा क्योंकि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस वैलिड ऑपरेशंस है। 3 रॉ ऑपरेशंस और 3 कॉलम ऑपरेशंस मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा जिससे कि हमें कुछ इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलेंगे जो कि वैलिड होंगे और इस तरीके से हम ए इनवर्स तक पहुंचेंगे। तो हमारी अप्रोच ये रहती है कि ये मैट्रिक्स जो कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, यूनिट मैट्रिक्स लिया है, ये हमारा मैट्रिक्स
बेशक चेंज हो जाए रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते वक्त, बट ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाना चाहिए, ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, हमें यहाँ पर 1 चाहिए। अब यहाँ पर हमें 1 कैसे मिलेगा, या फिर यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर हमें 0 चाहिए। तो या तो हम ये सोचें कि यहाँ 0 कैसे आए, या फिर हम ये सोचें यहाँ पर 1 कैसे आए। हमें पहले विचार करना है, सोचना पड़ेगा। और जो रो ऑपरेशंस मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा बच्चा या फिर कोई दूसरा टीचर कुछ और अप्लाई करे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ये रो ऑपरेशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये यूनिक नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, बट जो आंसर निकलेगा ए इनवर्स का वो सभी के लिए सेम होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने R2 में से माइनस करा है 2R1 को, मैंने R2 में चेंज करा है। यहाँ पे मैंने R2 में चेंज करा है, क्या करा है मैंने R2 में से माइनस करा है 2R1। ऐसा क्यों करा कि मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए, मैंने ये वाली अप्रोच लगी, मैं यहाँ पे 0 चाहता हूँ। तो मैंने इसका 2 टाइम्स इसमें से माइनस करूँगा, तो इसका 2 टाइम्स इसमें से माइनस करूँगा, तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी। सेम रो ऑपरेशंस में यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो इससे मेरे को ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसके 2 टाइम्स को इसमें से घटाऊंगा, इसके 2 टाइम्स को इसमें से घटाऊंगा, मेरे पास ये वैल्यू हो जाएंगी। ये ए मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट मैंने क्या करा कि R1 में से मैंने R2 को घटा दिया। R1 में से R2 को क्यों घटाया, अब मेरे को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। R1 में से R2 को घटाऊंगा, जब -2 में से माइनस करूँगा -2 को, तो -2 + 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसका कितने भी टाइम्स इसमें से घटाऊँ, वैल्यू तो मेरे को 1 ही मिलेगी। तो यहाँ पर तो 1 ही रहा, बट यहाँ पर 0 आ गया। अब मेरे पास 1 0 0 आ गया, बस मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए। अब आप कोई भी यहाँ पे बता सकता है कि अगर मैं इसको -½ से डिवाइड करूँ तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय -½ 0 ही रहेगा, और यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय -2 यहाँ पे +1 हो जाएगा, और वही मेरे को चाहिए। मुझे इसे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है 2 × 2 की। तो फिलहाल अभी तक तो मैंने R1 में चेंज करा है कि R1 में से मैंने R2 को माइनस करा, और सेम मैंने यहाँ पर अप्लाई करा, तो ये चीज़ इसमें चेंज होगी, ये चीज़ इसमें चेंज होगी, ए ऐसे ही चल रहा है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने अप्लाई करा है कि R2 के हर एक एलिमेंट को मैंने -2 से डिवाइड करा। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो 0 डिवाइडेड बाय -2 0 ही रहा, बट यहाँ पर -2 वैल्यू थी, तो -2 को -2 से डिवाइड करा, 1 आ गया। बाकी R1 में तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा, तो वो वैसे ही रहा। तो मेरे को यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मिल गई। और यहाँ पर भी चेंजेस, कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस यहाँ पर भी हुए होंगे इसको अप्लाई करने पर, तो उनको होने दीजिए। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आया कि ये जो आई है ये इक्वल होगा किसके, ये कोई मैट्रिक्स बी आ गई मेरे पास, या ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स थी, और अभी देखो ये बी मैट्रिक्स में चेंज हो गया, और ये हमारा ए ऐसे ही चल रहा है, यानी मेरा जो आई है इक्वल है इसके। अब मैं थ्रू आउट जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी सी को आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो भी कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो मैं इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को आई मिलेगा। जब ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा, यानी और यहाँ पर आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, चाहे वो ए इनवर्स हो चाहे ए हो, हमको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, बी आई के। इट मीन्स, और बी आई को क्या लिख सकते हैं, बी। इट मीन्स हमारा ए इनवर्स क्या आ गया, बी, यानी जो हमें ये बी मैट्रिक्स मिला यही हमारा ए इनवर्स है। तो इस तरीके से हमने इसे किया। नोट, वी कुड हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। ये तो मैंने रो ऑपरेशन से इसको सॉल्व किया, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला भी था कि रो ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने, बट हम इसको कॉलम ऑपरेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जबकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जो कॉलम ऑपरेशंस मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा जरूरी नहीं कि वही यूनिक कॉलम ऑपरेशंस है, ऐसे ही रो ऑपरेशंस के लिए भी था। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जो सेम होगा वो होगा आंसर यूनिक होगा इनवर्स का। रो एंड कॉलम ऑपरेशंस पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू आई ए, दिस इम्प्लाइज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम मैंने जो पहला कॉलम ऑपरेशन लगाया है वो C2 पर लगाया है कि मैंने C2 के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में 2C1 जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है यहाँ पर, तो उससे मेरे पास ये वैल्यूज आई है कि मैंने C2 में से C2 में ऐड करा है 2 टाइम्स ऑफ दिस, C2 के हर एक एलिमेंट में ऐड करा है 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो इस तरीके से मेरे पास ये मैट्रिक्स आएगी।
एंड सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस में इस पर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। देन मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई करा है, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं -2 से डिवाइड करूँगा, तो मैं पूरे C2 पर ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी, और सेम यही कॉलम ऑपरेशन अगर यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगी। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जो मैंने लास्ट ऑपरेशन अप्लाई करा है वो मैंने अप्लाई करा है कि C1 में से मैंने डिवाइड करा है 2C2 को, C1 में से मैंने डिवाइड करा है 2C2 को। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या चाहिए, 0, और 0 कब मिलेगा, मैं इसके 2 गुने को घटाऊंगा इसमें से। ऐसे मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि मैं क्योंकि जब मैं इसका 2 टाइम्स करूँगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 0 ही होगा, तो उसे मैं 1 में से माइनस करूँगा तो 1 - 0 1 ही होगा। तो यहाँ पर कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं, यहाँ पर चेंज 0 आ जाएगा, और C2 में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा, मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से ये वैल्यू आएगी, और ऐसे ही सेम कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर A मैट्रिक्स लिया था और इसको मैंने चेंज कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी 2 × 2 की, उसको मैंने B मैट्रिक्स में एक्चुअली चेंज क्या वो B मैट्रिक्स में चेंज हो गया। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि जो B मैट्रिक्स आता है वही हमारा A इनवर्स होता है, इट मीन्स हमारा A इनवर्स ये आया। अब आप चेक कर सकते हैं कि कॉलम ऑपरेशन से हमें जो A इनवर्स मिला है 3 - 1 1 -1/2, सेम हमें कॉलम ऑपरेशन से सेम हमें रो ऑपरेशन से भी मिला था। तो हमारे आंसर्स जो है सेम है, आंसर यूनिक है, बट हमने 2 डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करी। एक जगह पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करे, एक जगह पे हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ A इक्वल टू दिस फाइंड A इनवर्स, लेट A इक्वल टू I है। तो अब तो आप फैमिलियर हैं इस एक्सप्रेशन से, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। A को मैंने लिख लिया, I को लिख लिया एंड A को लिख लिया, और यहाँ पर मैंने 3 × 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि A हमारा, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 3 × 3 का होगा। अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करें। इस वाली जो इक्वेशन है इसमें जो फर्स्ट मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई किया है वो ये अप्लाई किया है कि R3 में मैंने R2 को ऐड कर दिया। R3 में चेंजेस हुए हैं कि R3 में R2 ऐड कर दिया, तो R3 में चेंज हुए हैं कि R3 में मैंने R2 को ऐड कर दिया। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो R3 में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर R3 में फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो ऐसे ही रहेंगे, थर्ड रो में चेंजेस आएंगे, तो ये चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे ही रहेंगे, एंड थर्ड रो में क्या चेंजेस आएंगे, इसके एलिमेंट्स में मैं इसके एलिमेंट्स को जोड़ दूँ, वही यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ देखो ना, ये 1 और 0 ऐड होके 1 आ गया, 1 और 0 ऐड होके यहाँ पे भी 1 है, और 0 0 ऐड होके 0 है। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो +1 आएगा। फिर मैंने सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करा है रो R1 + R2। R1 + R2 मैंने R1 में चेंज करना है मेरे को, यहाँ पर 2 एंड थर्ड रो ऐसे ही रहेंगे। R1 में चेंज ये होगा कि इसमें मैंने R2 को ऐड कर देना है, तो R2 को ऐड करूँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसी वजह से मैंने ऐसा किया था। बट यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, इसमें कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस आ जाएंगे। इन दोनों के ऐड होने से जो भी यहाँ पर आ रहा है आ जाएगा। ए ऐसे ही चलता रहेगा साइड में। अब क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो मैंने नॉर्मली सोचा कि चलो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं R1 को, तो 3 से डिवाइड करा, ऐसे ही यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे। अब मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ रो ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस लगा रहा हूँ रो ऑपरेशंस, और कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो। बट काफ़ी कोशिश करने के बाद अभी तक भी ये चेंज नहीं हुआ। आगे जाके आप देखेंगे कि ये चेंज होगा ही नहीं, और इसका हमें बाद में पता चलेगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसको। अब जब मैंने ऐसा करा तो अब ठीक है, ये सब मेरे को मिल गया। मैंने चलो एक ट्राई और करा, मैं एक काम करता हूँ कि R2 में चेंज करता हूँ, R2 में से माइनस करा 2R1, R2 में चेंज कर रहा हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ R1 में माइनस कर रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया कि इसका 2 टाइम्स में से माइनस कर दूँ। तो ऐसे मैंने इधर भी करा, इधर भी करा, इनमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि जिसका 2 टाइम्स कर रहे हो वो तो 0 है। तो R2 में से जब माइनस करोगे 2 टाइम्स ऑफ दिस, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। सेम मैंने यहाँ पर भी अप्लाई करा। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो अब ये वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलेंगी, जो प्रीवियस हमारा जो मैट्रिक्स का जो भी इक्वेशन था उसमें हम ये
रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगे। यानी ये रो ऑपरेशंस कहाँ अप्लाई हुए हैं, ये रो ऑपरेशंस अप्लाई हुए प्रीवियस मैट्रिक्स इक्वेशन में जो कि पिछले पेज पे थी। तो हमने R3 में चेंज करा है R3 प्लस R2, तो हमें ये और ये मैट्रिक्स मिल गया। अब जब हम इसमें एक स्टेप और लेते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये भी 0 हो जाए और ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो मैंने क्या करा, R3 में से R1 को माइनस कर दिया, R3 में से R1 को माइनस कर दिया ताकि यहाँ 0 मिल जाए मेरे को। तो जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर तो 0 मिला, यहाँ पर भी 0 मिल गया और यहाँ पर भी 0 मिल गया। मैं इसे 0 करना ही था तो इसलिए मैंने चलो R3 में से R1 को मैंने माइनस कर दिया इसको 0 बनाने के चक्कर में, बट बाद में देखा ये तीनों 0 हो गए। और अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होने के बजाय एक ऐसे मैट्रिक्स में चेंज हो जाए जहाँ पर किसी रो के तीनों एलिमेंट्स या किसी रो के सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो 0 हो जाएं, या फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम 0 हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कि एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो R3 आर 0, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। मैंने इस स्टेटमेंट पे ये लिखा है। अब ऐसा मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखा है, यू विल नो वाई इज इट सो। आप ये जानेंगे कि ऐसा इसलिए है, चैप्टर 4 में आपको पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है जिस पर मैं अगली वीडियो चैप्टर 4 पर ही बनाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो ए इनवर्स है उसको ऐसे भी निकाला जा सकता है। ये भी एक रिलेशन है जो कि ए इनवर्स आपको देता है। यहाँ पर अर्जेंट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट है, आप किसी ए मैट्रिक्स के लिए उसका अर्जेंट निकालेंगे और फिर अर्जेंट वैल्यू को आप उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से, उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। तो वो सभी मैट्रिक्स जिनके किसी पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसका ए डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो आप जब ए इनवर्स निकालने जाएंगे तो अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। इट मीन्स ए इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स यूनिक होता है, चाहे आप उसको इस मेथड से निकालिए, चाहे आप एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कीजिए, क्योंकि ए इनवर्स यूनिक है। इट मीन्स अगर ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स के लिए इस वाले मेथड से नहीं निकल रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारी हिंट थी, क्योंकि एक ही रो के सभी एलिमेंट्स 0 आ गए थे। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो R3 आर 0, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। और ये सब चीज़ें हमारे को चैप्टर 4 में पता चलेंगी, और ये सब मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ए डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा फॉर अ मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो एंड कॉलम आर ऑल 0। और प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। इट मीन्स 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, मतलब हमारे पास एक रो है और एक दूसरी रो है और इनके बीच, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो उस कंडीशन में भी आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आता है और ए इनवर्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट के ऊपर होगी, पहले उसको भी मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ में लाता रहूं। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share the video, and thank you.